तो अगर ईसा इब्ने मरियम और उनकी मां मुश्किल कुशा नहीं है तो बाबे दे शाही कोई नहीं, बाबे दे शाही कोई नहीं। मुझे लॉजिक ये समझाया कि लोग ना बुत ले गए आते थे अपनी बगलों में, तो वो रफुलदैन ना उस दौर के लिहाज से ना आप सरकार ने स्टार्ट करवाया कि जब लोग बुत लेके आए ना तो आप रफुलदैन स्टार्ट करोगे, उनके बुत गिर जाएंगे। अच्छा। मैंने उनको कहा जी समझे आप मेरी बगल में बुत है, अब मैं नमाज की नियत स्टार्ट कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, बुत गिर गए हैं कारी साहब, स्टार्ट ही रफुलदैन है। मैंने कहा वो तो बुत गिर गए हैं, अब मैं दूसरा करूं या तीसरा करूं रफुलदैन, वो तो पहले से ही गिर गए हैं। लेकिन कारी साहब ने कहा बेटा ये भी तरीका दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, लेकिन वो अपनी बात पे नहीं आ रहा। मैंने कहा कारी साहब अगर ये भी दुरुस्त है तो कभी कभी ऐसे भी पढ़ा लिया करें। मैंने कहा मैं कौन सा अपनी किसी लिखी किताब की बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की पाक किताब की बात कर रहा हूँ। कहानियाँ चलाते हैं बाज, अगर कोई इनके सामने खड़ा हो जाता तो उसको गुस्ताख कह देते हैं, फिर अपने पीछे नमाज नहीं पढ़ने देते। ये दीन हमारे लिए कुछ बताते हैं, अपना इनका रहन सहन कुछ होता है, फिर अगर कोई सवाल जवाब का सेशन हो जाए तो उसमें ये कुछ आपको जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? जी मोहम्मद नवीद। जी मोहम्मद नवीद जी। किधर से आए? जी लाहौर से। लाहौर से जी। क्या काम करते हैं? सर गारमेंट्स का काम करते हैं। गारमेंट्स का काम करते हैं जी। ठीक हो। अच्छा जी आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं जी। ये बताओ कि आपका जो साबका फिरका था वो कौन सा था? सर अहले सुन्नत और अहले सुन्नत तो सारे हैं, बरेलवी 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 थे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? सर यूट्यूब यूज़र हूँ और यूट्यूब पे अक्सर टिकटॉक या फजूल की एक्टिविटीज़ के ऊपर रुझान था हमारा। तो अचानक से वीडियोस वगैरह देखते हुए ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो आई जिसमें लिखा हुआ था कि टाइटल था कि सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। अच्छा। इस वीडियो को मैंने इसका टाइटल देखा तो मैंने कहा, मेरा दिल चाहा कि चलो ये टिकटॉक पे हाँ ये यूट्यूब पे थी। अच्छा सब झूठ है, सब झूठ है। अच्छा। मैंने कहा क्या झूठ है, ये तो हम अक्सर रियलिटी में देखते हैं अपने उलमा से, चलें इनको भी सुनते हैं। अच्छा। तो मैंने वो वीडियो क्लिक की, मैंने उसको ओपन किया तो उसमें जो चीज़ें वो बताई गई थी उसको तकरीबन रियलिटी में हक पाया मैंने। ठीक है, वहाँ से मैंने चाहा कि एक वीडियो और देखता हूँ इनका। अच्छा, अगला मौक़िफ़ देखता हूँ इनका कि क्या है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल ने भी और मेरी अक्ल ने मुझे खुद से कहा कि नहीं यार ये ठीक बंदा बोल रहा है। तो मैंने ये इसी तरह भी आहिस्ता आहिस्ता ना सुनना शुरू किया। फजूल टाइम में जो भी मैं करता था मैंने उसको एक अपना साइड पे करके मैंने इन वीडियोस को कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनकी वजह से गुमराह मज़ीद हो रहे थे। अच्छा। तो इन वीडियोस की बरकत से समझ लें कि आज हम हक पे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद हक तलाश करने के जी ख्वाहिशमंद है। और इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें हक पे चलने की तौफीक अता करे। क्योंकि बेसिकली बात पता है क्या है, बात कुछ इस तरह के लोग कहते हैं जी मोहम्मद अली मिर्ज़ा हक पे है या नहीं हक पे या फलां ये वो। हमें बेसिकली मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से नहीं है, हमें है कि हमें आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह पाक ने जो तोहफे में दीन अता किया हमें तो उससे है। अगर वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब है या कोई और बंदा है, हमें कोई भी हमें हक की बात बताएगा हमने तो उसके ऊपर ही अमल करना है। तो जी हम हक के लिए आए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इंजीनियर साहब खुद कहते हैं ना कि इंजीनियर साहब की बात हम इसलिए सुनते हैं कि वो बात वो करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने की है, इसलिए हम उनको सुनते हैं। ऐसे ही है। तो बात ये है कि उन्होंने हक की बातें की, हमारे दिल ने चाहा कि यार चलो जाके मिल के आते हैं। तो हाँ तो मसला ही कोई नहीं है, ऐसे ही है। जब भी कोई वो बात करे काउंटर वेरीफाई करे, ऐसे ही है, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ऐसे ही है। तो जी उन्होंने वो उनके जो रेफरेंसेस है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बताते हैं ना वो हम जाके अगर सर्च करते हैं ना देखते हैं तो वहाँ पे वो लिखा भी होता है। जी जी यही तो इसी वजह से ना बंदा जो सा ना 100% श्योर हो जाता है कि यार ये बंदा बिल्कुल राइट बात कर रहा है। हमारे जो उलमा या जो हमें सिखाते हैं वो सिर्फ हवाई तीर छोड़ते हैं, उनसे कोई चीज़ पूछ लो वो हमें बताते नहीं ठीक से। तो फिर जो बंदा रेफरेंस बता रहा है तो हमने तो उसको ऊपर देखना ना कि यार ये तो जी बस यही चीज़ है कि अल्लाह पाक हमें जी हक की तौफीक दे दे। अच्छा ये बताएं नमाज रफ़ाइदान से पढ़ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं आज से तकरीबन
2 साल हो गए मुझे रफ़ल-ए-दैन से नमाज़ पढ़ते हुए। अच्छा अच्छा। इससे पहले मैं जैसे हमारे बड़े पढ़ते थे, जो हमारे बाप दादा या जो भी थे वो पढ़ते थे, तो मैं उनके पीछे ही नमाज़ पढ़ता था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद से सही बुखारी और सही मुस्लिम से हदीसें ली और वहाँ पे मुझे यही मिला कि रफ़ल-ए-दैन से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे। तो मैंने यही चाहा कि वो जो उनको मिला था तोहफे में, तो हमें तो उनकी नकल ही हो जाए, बस यही बहुत है। तो बस ये उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह पाक। तो घर वालों को भी दावत दे रहे हैं? घर वालों को भी दावत देते हैं। घर वाले अभी सेटिस्फाइड नहीं है मेरे से, तो लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बस मेरे लिए मेरे हक में, मैंने अपने पेरेंट्स से ये दुआ की है कि आप मेरे हक में ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आप ये ना कहा करें कि वो कैसा है वो कैसे, हमें कुछ नहीं है, हमें सिर्फ अपने साथ है। अगर हम खुद से ठीक हो गए ना तो समझ सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे मैं खुद से करता हूँ ऐसे, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। तो ये बताएं अकेडमी में फर्स्ट टाइम है? जी, आज पहला फर्स्ट टाइम ही है जी। अच्छा, दावत हक को कबूल करने के बाद माशरे में, फैमिली में होता है ना, मस्जिद में जब आप कहीं नमाज पढ़ रहे हो तो वहाँ से कोई प्रेशर आया हुआ हो, कोई अपना को किस्सा ही सुना दे कि ऐसा कोई वाकया हुआ हो, कोई इंटरेस्टिंग वाकया होता है? इंटरेस्टिंग वाकया मस्जिद से निकाल दिया हो, किसी ने कहा हो यार ये क्या, आज के बाद हमारे मुझे मिलना भी ना, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े वाकयात हैं। हाँ, एक वाकया मेरे साथ ना, जब से मैंने ये रफ़ल-ए-दैन स्टार्ट किया ना, तो नमाज़ों की अल्लाह पाक ने तौफीक दी, तो क्योंकि उसके तौफीक के सदक़े में ही सब कुछ है ना, वो जिसको चाहे हिदायत बख्शे। अल्लाह पाक की हिदायत आई जी, मैं नमाज़ों के लिए ना पाबंद हो गया। मैं ना कारी साहब के पीछे खड़े हो गए नमाज़ पढ़ता, क्योंकि वो मोहल्ले में आजकल आपको पता है कि मस्जिदें तो माशाल्लाह बहुत सी सही हैं, लेकिन नमाजी चांदी होती है, तो उनमें से ना एक मैं भी था। तो मैं पीछे खड़ा हो गया ना, तो कारी साहब की अक्सर नमाज़ पढ़ा करता था। अब मैंने ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो के ज़रिए मैंने रफ़ल-ए-दैन तक पहुँचा, हदीसें ली, तो मैंने दिल से चाहा जी आज से मैं रफ़ल-ए-दैन स्टार्ट करूँ, चाहे मस्जिद जो भी हो, लेकिन मैं खुद से कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी नमाज़ पढ़ूँ। अब मैं कारी साहब के पीछे खड़ा होकर वो नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अच्छा। कारी साहब ने नमाज़ पढ़ी अपना, यानी कि अदा करके बाजमात अदा की। उसके बाद कारी साहब ने मुझे पूछा, बेटा आज आपने नमाज़ किस तरह पढ़ी है? मैंने कहा जी मैंने सही बुखारी और सही मुस्लिम से हदीसें नहीं है, तो मुझे ना ये रफ़ल-ए-दैन वाली मिली है। अच्छा। तो कारी साहब मैंने ना नमाज के बाद आपसे ये सवाल करना था कि अगर हाँ, मैंने कहा मैंने आपसे ये सवाल करना था, लेकिन आपने खुद से ही पूछ लिया। तो आप थोड़ी सी रोशनी करें इसके ऊपर कि आप मुझे बताएं कि ये रफ़ल-ए-दैन और बगैर रफ़ल-ए-दैन के क्या मामला है। अब कारी साहब ने मुझे कहा कि बेटा आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रफ़ल-ए-दैन से नमाज़ पढ़ी थी, नमाज अदा की थी, और इस तरीके से भी की थी जिस तरह हम पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो आज आपने अपना तरीका चेंज कैसे किया? मैंने बताया जी इस तरह ये वो। उन्होंने बुरा भला कहा, मैंने कहा यार ये छोड़ो, मैं खुद से लेके आया हूँ, मैं खुद से पढ़ के आया हूँ। अच्छा। वहाँ पे मुझे ये मिला कि रफ़ल-ए-दैन था। तो अगर चले आप मुझे बता रहे हैं कि रफ़ल-ए-दैन के बगैर भी उन्होंने नमाज अदा की, तो चले वो आप मुझे कोई वही सुन्नत ठीक है, लेकिन आप मुझे कोई उसका नंबर बता दें, मैं उस हदीस को भी जाके पढ़ लूँ। उन्होंने मुझे कोई एक ना यानी कि वाक़या सुनाया कि जी वो आप सरकार ना उनके दौर में ना, ये पता नहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ना लोग बुत लेके आते थे। तो उन्होंने ना कोई बुतों की बात की, तो उन्होंने मुझे लॉजिक ये समझाया कि लोग ना बुत लेके आते थे अपनी बगलों में, तो वो रफ़ल-ए-दैन ना उस दौर के लिहाज से ना आप सरकार ने स्टार्ट करवाया कि जब लोग बुत लेके आए ना तो आप रफ़ल-ए-दैन स्टार्ट करोगे, उनके बुत गिर जाएंगे। अच्छा। ठीक है, इसलिए उन्होंने स्टार्ट करवाया। मैंने अपने माइंड से सोचा, मैंने कहा कारी साहब अच्छा फॉर एग्जांपल कि आप समझे कि मेरे बगल में बुत है, ठीक है, मैंने उनको कहा जी समझे आप मेरी बगल में बुत है, अब मैं नमाज की नियत स्टार्ट कर रहा हूँ, अल्लाहु अकबर, बुत गिर गए हैं कारी साहब, स्टार्ट ही रफ़ल-ए-दैन है। मैंने कहा वो तो बुत गिर गए हैं, अब मैं दूसरा करूँ या तीसरा करूँ रफ़ल-ए-दैन, वो तो पहले से ही गिर गए होंगे। तो मैंने कहा कारी साहब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कोई ना हदीस का नंबर बता दें ताकि मैं वो जाके ना पढ़ लूँ और मेरे तक वो भी रोशनी मिल जाए। लेकिन कारी साहब ने कहा बेटा ये भी तरीका दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, लेकिन वो अपनी बात पे नहीं आ रहा। मैंने कहा कारी साहब अगर ये भी दुरुस्त है तो कभी कभी ऐसे भी पढ़ा लिया करें यार। क्या बात? मैंने कहा कभी कभी ऐसे भी पढ़ाएं, आप बताएं कि बेटा ऐसे भी नमाज होती है, ये भी तरीका आप सरकार का, लेकिन आप शुरू से लेके अब तक के लिए आप यही नमाज पढ़ा रहे हो। कारी साहब ने कहा बेटा चले आप अभी ना पढ़े, आपको अभी ना रहनुमाई की ज़रूरत है, आप आएँ, आपको हम
कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। मैंने कहा मैं कौन सा अपनी किसी लिखी किताब की बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की पाक किताब की बात कर रहा हूँ। बस यूँ ये किस्सा था मेरे साथ। तो उसके बाद ना मैंने फिर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनना चाहा कि मैंने कहा इनका मौक़िफ़ अच्छा होता है, तो बस ये अल्लाह पाक हिदायत देने वाला है। तो हिदायत की ख्वाहिश है, अल्लाह पाक से दुआ ही है कि अल्लाह पाक हमें हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपको एक बात ऐड कर दूँ, ये भूत वाली इतनी बड़ी कहानी है ना, इतनी बड़ी कहानी है। ये इंजीनियर साहब ने इनको चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि बचपन से मतलब हमारे अबाऊ जदाद ये स्टोरियाँ सुन रहे थे भूत लाके। जी जी ठीक है, बस वो उनके दिमाग ऐसे नहीं था, वो पहली बार फायदा किया था टैप पे, उनको ख्याल ही नहीं आया। इतनी बड़ी कहानी है। इंजीनियर साहब ने कहा है दुनिया की किसी किताब में कोई सही भी लाओ, कोई झूठी लाओ नहीं ला सकते ना। ऐसी बात ये ना कि अपने पास से जो कहानियां चलाते हैं, बात अगर कोई इनके सामने खड़ा हो जाता तो उसको गुस्ताख कह देते हैं, फिर अपने पीछे नमाज नहीं पढ़ने देते, फिर ठीक है, फिर वो बहाने से पीछे बैक स्टेज करते हैं आपको कि ये बंदा जो उनसे ना कोई माहौल के दरमियान कोई बात ही ना ऐसी कर दे कि हमारे पास जवाब ना मिले। तो बात ये है कि फिर जब हमारे अल्लाह के पाक घरों के अंदर हमें ये ऐसा दीन देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। फिर यही है ना कि इससे अच्छा आप डायरेक्ट हो जाओ। अल्लाह पाक फरमाते हैं ना मेरे साथ बात करनी है आप कुरान खोलो, तो फिर हम हमें कुछ नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट बात कर लेंगे। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु और अल्लाह के रसूल गद्दार थे ये लोग। ऐसे ही इनके साथ रियाज करते हैं। आप देखिए ना, कोई एक बात भी इनके साथ मैच करती है, कोई बात नहीं। ये दीन हमारे लिए कुछ बताते हैं, अपना इनका रहन सहन कुछ होता है। फिर अगर कोई सवाल जवाब का सेशन हो जाए तो उसमें ये कुछ आपको जवाब देते हैं, कुछ देते हैं। वही ना राइट बात ही नहीं आप तक आ रही, तो आपने फिर क्या जी पहली दफा आप यहाँ पे आके देखिएगा, जो सवाल करेंगे उसका जवाब देखिएगा। यहाँ पे आपको वो टॉलरेंस भी नहीं। ये इंजीनियर साहब जो है ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं, इनको कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ना तो किसी की अपनी यानी मकबूलियत की चाहती है, ना उनको चंदा भूख है किसी जिंदगी। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह मदद फरमाए। आपको नजर आएगा कि यार ये तो बंदा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है। सही बात है। वो कहता है ठीक है आओ सुनना सुनो, ठीक है, मैंने कोई दोस्तियां यारियां बढ़ानी कोई नहीं, इतना बढ़ाया भी नहीं मैं। चलिए बहुत मजा आया आपसे बात करके, इंशाल्लाह बैठे जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।